वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के कुछ प्रश्नों को। आज हम सॉल्व करेंगे विज्ञान के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए देखते हैं। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ध्वनि संचरित हो सकती है। हमें पता है कि ध्वनि ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलती है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है। तो सर्पी घर्षण जो है वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है। सबसे अधिक घर्षण जो होता है वो स्थैतिक घर्षण होता है और सबसे कम जो घर्षण होता है वो लोटनिक घर्षण होता है। ये आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? मादा शरीर के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा पुस्तक में क्या किया जाता है? तो रेड डाटा पुस्तक में सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनका जो कलेक्शन है बच्चों वो रेड डाटा बुक में किया जाता है। नेक्स्ट पूछ रहा है दहन के लिए आवश्यक है। तो दहन के लिए कौन आवश्यक है बच्चों? ऑक्सीजन जो है वो दहन के लिए यानी जलने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित में किसको पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है? तो यहाँ पर जो हमारा जिंक है बच्चों, इसको पतली चादरों में पीटकर बदला जा सकता है। किसी धातु को पीटकर पतली चादरों में बदलने के गुण को हम कहते हैं आघातवर्धनीयता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूरिया उर्वरक है। तो यूरिया किसका उर्वरक है? नाइट्रोजन का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसमें से जो है अत्यधिक वर्षा, ऑप्शन बी, इससे जल की उपलब्धता होती है, कमी नहीं होती है। जबकि जल संसाधनों के कुप्रबंध से भी हमारी जल की कमी होती है, बढ़ती जनसंख्या से भी जल की कमी होती है और औद्योगिकरण के वृद्धि में भी जल की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि दंत विशेषज्ञ दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। नेक्स्ट कह रहा है अंतरराष्ट्रीय अलवण जल वर्ष मनाया गया था। कब मनाया गया था बच्चों? 2003 में। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है नीला थोथा, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है CuSO4 यानी क्यूप्रिक सल्फेट। इसी को नीला कसीस भी कहते हैं। यह नीले रंग का रवेदार ठोस पदार्थ है। अमरबेल उदाहरण है। तो अमरबेल किसका उदाहरण है बच्चों? ये एक पूर्ण स्तंभ परजीवी लता है। तो परजीवी यानी ऑप्शन बी। अमरबेल का तना पतला, पीला और कोमल होता है और यह दूसरे पौधे के चारों ओर लिपटा रहता है और उसी से अपना पोषण लेता है। नेक्स्ट कह रहा है कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किससे बनते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी CHO भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो यहाँ पे हमारा बच्चों हो जाएगा गर्म और आर्द्र। तो जो भूमध्य रेखा के आसपास क्षेत्र स्थित होता है जहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा और सूर्य का प्रकाश आता है और यहाँ पर वर्ष भर जलवायु एक समान गर्म और आर्द्र बनी रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। तो बड़े बड़े कण किस में होते हैं? बलुई मिट्टी में। तो ऑप्शन बी हम सही कर देंगे बच्चों। नेक्स्ट हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो आपको पता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है कि पादप का जनन भाग होता है। तो सबको पता है बच्चों कि पौधे का जनन भाग कौन होता है? पुष्प। इसी में स्त्री केसर और पुंकेसर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे कहते हैं। तो देखिए जा से जल, जा से जाइलम, आप ऐसे याद रखेंगे जा से जल और जा से जाइलम। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण की खोज बच्चों विलियम हार्वे ने 1628 में की थी। कब की थी? 1628 को याद रखेंगे हम सभी। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि झंझा का नेत्र किसे कहते हैं? तो झंझा का नेत्र देखिए जो ऐसे चक्रवात आता है, ऐसे चक्रवात गोल गोल आता है, तो इसका जो केंद्र होता है जहाँ पर चक्रवात सबसे कमज़ोर होता है इसी को झंझा का नेत्र भी कहते हैं।
तो सही आंसर हो जाएगा चक्रवात का केंद्र, ऑप्शन ए। खाने के सोडे के रूप में उपयोग में लाया जाता है, तो देखिए NaHCO3, ध्यान रखेंगे NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा कहते हैं। और Na2CO3 को क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं धावन सोडा, ठीक है, या वॉशिंग सोडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइकेनों से निष्कर्षित किया जा लाइकेन से अम्ल को निष्कर्षित किया जाता है। लाइकेन से बच्चों टिकोइक अम्ल निकलता है, जिसका उपयोग लिटमस पेपर बनाने के लिए किया जाता है। निम्न में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? तो घने बालों वाले कुत्ते से ऊन प्राप्त नहीं होता, जबकि ऊंट, याक और बकरी तीनों से हमें ऊन प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि पित्र रस संग्रहित होता है। देखिएगा बच्चों, जब पूछे कि पित्र रस कहाँ बनता है तो यकृत में, संग्रहित कहाँ होता है? पित्ताशय में। सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को कहते हैं, तो इसको कहते हैं थ्रेसिंग बच्चों। पटक पटक कर हम अलग करते हैं। चलिए, थ्रेसर मशीन भी आती है, आप उससे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पुष्प के यानी पराग कणों का पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बच्चों परागण। क्या कहलाता है? परागण। और जब सेम फूल पे आएगा तो स्वपरागण और अलग फूल पे जाएगा तो परपरागण। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं, बिल्कुल सही है। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, ये गलत है। वन जलवायु और चक्र को प्रभावित करते हैं, ये सही है। मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है, ये भी सही है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? चूंकि पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की जड़ तंत्र में सभी जड़ें एक जैसी दिखाई देती हैं, तो किस प्रकार की जड़ में पाई जाती है बच्चों? ये झकड़ा जड़ या अपस्थानिक जड़ में यहीं से ऐसे निकलती हैं, ठीक है। जबकि मूसला जड़ में क्या होता है? मूसला जड़ में एक मोटी जड़ जाती है, फिर यहाँ से आपकी प्राथमिक, फिर उससे द्वितीयक, इस तरह से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झकड़ा जड़। नेक्स्ट कह रहा है गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि है, तो यानी जो गर्दन हमारी है, सिर उसमें जुड़ता है, तो वो कौन सी संधि है? तो इसको कहते हैं बच्चों धुराग्र संधि। क्या कहते हैं? धुराग्र संधि या खूंटीदार संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो यहाँ पे जो बच्चों ऑप्शन दिया है उसमें से जंग लगना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है, जबकि कागज को मोड़ना, गुब्बारे से हवा निकलना और कपड़ा सिलकर शर्ट बनाना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। चलिए आगे पूछ रहा है कि दहन एक क्रिया है, दहन कैसी क्रिया है? तो दहन ऑक्सीकरण की क्रिया है, इसीलिए दहन में ऑक्सीजन आवश्यक होता है। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि उच्छ्वसन के समय पसलियाँ क्या करती हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? बी, नीचे की ओर। मतलब जब हम सांस छोड़ते हैं, आप देखिए, आप सांस अंदर लीजिए तो आपका डायाफ्राम ऊपर उठेगा, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपका डायाफ्राम नीचे जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि उच्छ्वसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर गति करती हैं। नेक्स्ट, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है, तो इसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। हिंदी में इसको कहते हैं यशद लेपन। तो यहाँ पर बच्चों हमारे 35 प्रश्न समाप्त होते हैं। आई होप आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।